नमस्ते सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेशन नंबर 2 चैप्टर नंबर 14 और पिछले वाले में हम प्रश्नावली कर रहे थे 14.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे और बाकी के क्वेश्चन आपने किए होंगे। एक बार फिर से सभी विद्यार्थी मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन पार्ट्स पर मिलियन ppm ज्ञात करने के लिए अध्ययन किया गया। 30 दिनों में प्राप्त आंकड़े ये हैं। अपने हवा में प्रदूषण होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, इसका कंसंट्रेशन सांद्रण चेक किया, पार्ट्स पर मिलियन, और ये चार्ट बनाया। डाटा आया अपने पास, आंकड़े आ गए। इन आंकड़ों को अपन को 0.00 0.04 यानी 0.04 के अंतराल में अपने को पहले उसको प्रेजेंट करना है। उसके बाद बताना है कि कितने दिन 0.11 से ज़्यादा रही। चलिए चार्ट बनाइए। सबसे पहले लिखिए यहाँ सांद्रण या कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, फ्रीक्वेंसी। 0.00 से 0.04 के बीच में कितने दिन है जरा देखो। देखिए 0.00 0.04, एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, ये भी आ रही है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक तो ये 0.01 है, 0.013 ये भी है, 0.04 सॉरी ये भी नहीं है। देखो 0.00 से 0.04 तक जाना है, ये आया। और क्या है देखो बच्चों, जरा देखो शांति से। 0.04 के नीचे चाहिए अपने को। और कुछ दिख रहा है क्या? ये भी आया। और कुछ है, ये 0.04 उसमें ये 0.01 आ गया। तो 4 आए क्या? जरा देखो। यस, बहुत अच्छा। तो 0.04 और 0.08 के बीच में देखो जरा। और अगर 0.04 खुद आ गया तो जैसे यहां पे आ रहा, वो कहां जाएगा? कहां जाएगा वो? इस वाले में जाएगा, इस वाले में। करो जरा, डेटा बनाओ, सभी बच्चे करिए। कुल आनी चाहिए योग 30। कर लिया। अब बताओ 0.11 से ज्यादा कितने दिन है? 0.11 से ज्यादा यानी 2, 4 और 6 और 2 8 दिन ज्यादा है। कितने दिन ज्यादा है? 8 दिन जो है सल्फर डाइऑक्साइड 0.11 से भी ज्यादा है। आ गया कैलकुलेशन, बनाया उत्तर। बस इतना आसान सवाल है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, होनी नहीं चाहिए। देखो छोटे छोटे काम है, लेकिन शांति से करना है। चार्ट बनाया, सभी ने बनाया, पहले से बना लिया था, चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला। 3 सिक्के, प्रत्येक बार हेड कितनी बार आया? हेड और टेल आता है ना, हेड और टेल। हेड कितनी बार आया है ये अपन ने बनाया चार्ट। इसको भी बारंबारता बंटन सारणी में लाइए जल्दी से। चलो नंबर ऑफ हेड्स ना, इसमें यहाँ बारंबारता बंटन सारणी है, इसमें ग्रुपिंग नहीं है, वर्गीकरण नहीं है, सिंपल। 0 कितनी बार आया? एक बार हेड कितनी बार आया? 2 बार हेड कितनी बार आया? 3 बार हेड
कितनी बार आया, बस कर लो। छोटा सा सवाल, छोटा सा उत्तर, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ हेड्स और कितनी बार आया उसकी संख्या। चलिए अगला सवाल, 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। 50 दशमलव के स्थान तक दशमलव बिंदु के आने वाले 0 से 9 तक के अंकों को एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। सबसे अधिक बार और सबसे कम बार कौन सा अंक आया है। चलिए ये लगाओ सारणी, अंक लिखो। 0 कितनी बार आया, 3.14 के बाद 1 5 बार आया, 2 5 बार आया, 3 8 बार आया, 4 4 बार, 5 5 बार आया, 6 4 बार, 7 आया 4 बार, 8 आया और 9 आया। कुल अंक अपने 50 के दशमलव अंक 50 सभी निकालो। 3.14 जो अपना पाई है उसके 50 दशमलव तक अपन ने जो संख्या निकाली है उसमें अपने को ये देखना है कि कौन सा डिजिट, कौन सा अंक बार बार आ रहा है। सबसे अधिक बार कौन आया भाई, सबसे अधिक बार तो 9 आया ना। और सबसे कम बार कौन आया, सबसे कम बार 0 आया। बस 1 मिनट में उत्तर आ गया। तो सबसे कम वाला 3 भी 8 बार, यस देखो ये मेरे से धूल हो गई। 3 और 9 दोनों 8 बार आए हैं और 0 सबसे कम बार आया यानी कि 2 बार आया। ये मेरा प्रश्न। और इसमें जरा देखो 0 एक ही बार आया है क्या, यस एक ही बार आया है। लास्ट में भी तो 0 है पर लास्ट वाले 0 को काउंट नहीं किया है, नहीं काउंट किया, 2 बार आया, ठीक है। लास्ट वाले 0 को भी काउंट किया, 0 2 बार आया। 9 कितनी बार आया है, 5 बार आना चाहिए। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और एक और 8वां कहाँ गया, ये रहा 1 2 3, फिर आया 4 5 6 7, 8वां कहाँ है, 8 बार आया था ना। तो जरा देखो कहाँ गया 8वां। 1 1 2 3, फिर देखो मेरे साथ चलो 4 5 6 7 और 8। यस आया मजा, छोटे छोटे क्वेश्चन में मजा आता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे 8वां। 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह आपने कितने घंटे टीवी देखा। एक ने तो कहा मैंने 1 घंटे देखा, एक ने कहा मैंने 6 घंटे देखा, ऐसे भी भैया हैं जिन्होंने 17 घंटे देखा है। तो जरा निकालें। चलो 0 इसको करना, अपन एक वर्गीकरण कर दिया है। वर्ग चौड़ाई 0 से 5 लेकर वर्ग अंतराल को 5 से 10 आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाना है। और कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या 15 से अधिक घंटे टेलीविजन देखा है। 0 से 5 घंटे वाले 10 बच्चे, 5 से 10 घंटे वाले 13 बच्चे, और 10 से 15 घंटे वाले 5 बच्चे, और 15 से भी ज़्यादा वाले 2 बच्चे हैं। कुल 30 बच्चों के अपन ने लिया। तो क्या पूछा है, 15 या उससे अधिक घंटे वाले बच्चे, 15 या उससे अधिक वाले तो 2 बच्चे, 2 बच्चे। 15 या उससे अधिक घंटे तक टीवी देखने वाले कितने बच्चे हुए, 2 बच्चे। निकालो, सारणी बनाओ, घंटे, बच्चों की संख्या, वर्गीकरण करो। छोटे छोटे सवाल छोड़ना नहीं है। परीक्षा में आए तो अच्छा, नहीं आए तो अपनी प्रैक्टिस तो करनी है अपने को।
क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। एक कंपनी ने एक विशेष प्रकार की बैटरी बनाई। इस प्रकार की 40 बैटरियों का जीवन काल वर्षों में निकाला है। 0.5 माप के वर्ग अंतराल को लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। सबसे छोटा कौन सा है? 2 है क्या? यस। सबसे कम 2 साल का, इसलिए अपन सारणी शुरू करते हैं। 2 से 2.5 साल तक घंटे हैं, ये वर्ष नहीं है, वर्षों में। हाँ, ये घंटे नहीं है, ये आवर्स नहीं है, ये वर्ष, इन ईयर्स, वर्षों में। 2 साल से 2.5 साल चलने वाली बैटरी 2, 2.5 साल से 3 साल चलने वाली बैटरी 6, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5 और 5 साल भी बैटरियां चली है, वो है 3 बैटरियां। तो कुल है अपने पास 40 बैटरियां। चारों का आ गया। और कुछ पूछा है क्या? बस कुछ भी नहीं पूछा है, बस सारणी बना के छोड़ देना है। ये मेरी सारणी बन गई। बस सरल सरल सवाल, सारणी बनाइए। छोटे छोटे सवाल करने हैं ना, सभी कर लो एक बार, फिर आगे पढ़ने वाले हैं अपन बहुत सारी चीजें। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। अब अपन ग्राफ बनाने वाले। ग्राफ, कौन कौन से ग्राफ पढ़े? एक तो हमने पढ़ा है दंड आलेख, बार ग्राफ। दूसरा हम पढ़ने वाले एक समान चौड़ाई या परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र, हिस्टोग्राम। और तीसरा पढ़ने वाले हैं बारंबारता बहुभुज या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या पॉलीगन। सबसे पहले बार चार्ट। बार चार्ट में क्या है? एक अक्ष पे अपन मान लीजिए एक चर को प्रकट करने वाले समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है और चर का मान दूसरे अक्ष पर दिखाया जाता है। चलिए सीधे आ जाओ। उदाहरण नंबर 5, कक्षा 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 40 विद्यार्थियों के जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है। ये मैंने चार्ट बनाया है, ये मैंने चार्ट बनाया है। इसमें बताओ, जनवरी महीने वाले 3 बच्चे, फरवरी वाले 4 बच्चे, मार्च, अप्रैल, ये मैंने चार्ट बनाया, बार चार्ट। सारे महीने लिख दिए। अब देखते ही मालूम चल रहा है अपने को, कुछ चल रहा है क्या मालूम? नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थी आए? जल्दी बताओ, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों ने जन्म लिया? 4। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थी आए? 6। अगस्त महीने में। तो उत्तर में क्या हुआ? नवंबर के महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ और अगस्त के महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। हमको देखते ही मालूम चल गया। ये हमारा बन गया बार चार्ट। ये हमारा बन गया बार चार्ट। सिंपल। इसको भी करो जरा। उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है? एक परिवार की मासिक आय 20,000 रुपये है। विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने खर्च होने वाले खर्च की योजना बनाई। परचून का सामान 4,000 रुपये, किराया 5,000 रुपये, बच्चों की शिक्षा 5,000 भी है। अब जरा इसको बना लो, फटाफट चार्ट बनाओ, जल्दी से चार्ट बनाओ। दंड आलेख बनाइए। दूसरे स्तंभ में 1,000 रुपये में होगा। जल्दी से कोई भी पैमाना लेकर क्षैतिज अक्ष पर बनाइए। सिंपल, कोई झगड़ा नहीं है इसमें। ये जो पैमाना है इसका कोई मतलब नहीं है, कितनी भी मोटाई हो सकती है, लेकिन एक जैसी होनी चाहिए और दोनों के बीच में गैप छूटना चाहिए।
हाँ, ग्रोसरी में कितने पैसे खर्च हुए, 4,000, ये 1,000 यहाँ वाई एक्स पे ले लिया। किराया 5,000, शिक्षा पे भी 5,000, दवाइयाँ 2,000, ईंधन पे भी 2,000, मनोरंजन पे 1,000 और अन्य खर्च भी 1,000। सिंपल बार चार्ट सभी ने 8th क्लास में पढ़ा है, बनाइए एक बार। इधर ले लिया अपन ने ऐसा, बस एक एक चार्ट के नीचे वैल्यू लिख दी, किसका वर्णन है, और ये 1,000। एक झलक में देखते ही मालूम चलता है भाई साहब आपका किराया का खर्चा बहुत ज्यादा है। ग्रोसरी पर किया गया खर्च दवाइयों पर किए खर्च का 2 गुना है। ये मेरे छोटा सा ये एक सवाल किए अपने, बार चार्ट पढ़ा है। बनाइए सभी एक बार अपने ग्राफ पेपर पे, छोटा छोटा एग्जाम्पल करेंगे फिर अपन सवाल करने वाले हैं। अब दूसरा आता है आयत चित्र, जिसको कहते हैं हिस्टोग्राम। यह संतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख की भांति निरूपण का एक रूप है। जहां संतत है यानी कंटिन्यूअस है, वहां पर अपन को ये आयत चित्र का इस्तेमाल करते हैं। संतत वैल्यू दे रखी है, सामने विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, जल्दी जल्दी बनाइए। 30 से 35 वैल्यू कितनी है, 30 से 35 9 विद्यार्थी, 30 से 35 9 विद्यार्थी, तो ये मेरा 8 और इसके पीछे 9 आ गया। 35.5 से 40.5 6 विद्यार्थी, ये आ गया मेरा 6। जुड़ा हुआ है। आयत चित्र में बीच में गैप नहीं है, सब देख रहे हो ना, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बार चार्ट से थोड़ा अलग है, अभी और आगे अपन बताएंगे। ये तीसरा वाला 40.5 से 45.5 ये अपन ने बनाया। अब ये क्या कहता है जरा पढ़ते हैं। उपयुक्त तो पैमाना लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया, फिर 0 से अपन ने, अगर 0 से शुरू यहाँ मान लिया, डायरेक्ट 30 से शुरू हो रहा है। देखो ये पहला जो पॉइंट है ना वो 30 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ अपन एक निशान बनाया, ये वाला कौन सा देखो ये निशान क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको जल्दी बताओ। इसको कहते हैं निकुंज या किंक। क्या कहते हैं इसको, किंक। किंक का क्या मतलब है कि हमने क्या हुआ, लंबी लाइन नहीं खींचे, हमको अभी 30 पे पहुंचना सीधा। अब यहाँ तो 0 है, यहाँ सीधा 30 पे पहुंच गए, तो बीच में ये निशान लगा दिया। इसका मतलब बीच में वो लेंथ है, लेकिन अपन उसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कोई वैल्यू उसकी नहीं है वहां पे। ये किंक का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। बारंबारता को सेट किया, अधिक कोई पैमाना ले लिया अपन ने, ऊर्ध्वाधर वाई एक्सिस पे कोई भी एक पैमाना ले लो, और समान वर्ग अंतराल, समान चौड़ाई के संगत वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं की लंबाई मानकर आयताकार दंड बनाए। इस प्रकार जो आलेख प्राप्त होता है उसकी आकृति 14.3 में दिखाई गई है। ये बना आयत चित्र। ध्यान दीजिए कि क्रमागत आयतों के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है, इसलिए परिणामी आलेख ठोस आकृति के समान दिखाई पड़ती है। इस आलेख को आयत चित्र या हिस्टोग्राम कहा जाता है, जो कि संतत वर्गों के वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आलेखीय निरूपण होता है। दंड आलेख के विपरीत इसकी रचना में दंड की चौड़ाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये नई चीज आई है, इसमें जो बार है ना उसकी चौड़ाई भी बदलेगी। यहां तो नहीं बदली, यहां नहीं बदली, अब आगे बदलेगी। क्यों नहीं बदली? क्योंकि यहां वर्ग अंतराल समान था, सब में 5-5 का डिफरेंस था। अब ऐसा सवाल करते हैं जहां पर अंतर भी अलग अलग हो। यहाँ 0 और 20 में 20 का अंतर, यहाँ 10 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 का अंतर, यहाँ 30 का अंतर। अब क्या करें, अब क्या करें?
ये तो समान अंतराल नहीं है। उदाहरण नंबर 7 पे आ जाओ। एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का विश्लेषण 100 अंकों की परीक्षा लेकर करना चाहती है। कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 से कम है, बाकी के कुछ के 70 से अधिक है। तो अपने अलग अलग विभिन्न मापों वाले अंतरालों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया और उन्होंने सारणी बनाई। 0 से 20 वाले बच्चे एक साथ ले लिए। 0 से 20 वाले बच्चे एक साथ ले लिए। फिर बाकी के 70 से ऊपर वालों को सबको एक साथ ले लिया। अब इसका चार्ट कैसे बनाएं? ये कैसे बनाया? ये कैसे बनाया? ये ऊंचाई आनी चाहिए। देखो, हाँ, अब गड़बड़ क्या होने वाली है? यहां आपने कहा 7, 0 से 20 कहा 7, मैंने भी ले लिया 7। 0 से 20 का अंतराल में आपने कहा 7 बच्चे, मैंने 7 पे मार्किंग कर दिया। आपने कहा 70 से ऊपर ज्यादा 8 बच्चे, तो मैंने 70 से ऊपर 8 बच्चे ले लिए। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? हिस्टोग्राम में क्या ऐसा होता है? यह सीखने वाली बात है। अंतराल जब ज्यादा हो जाता, अब क्या खेल है इसमें कि जो आयत का क्षेत्रफल है ना बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, अब ये क्या करना है अपने को? देखो, हम पहले बता चुके हैं कि आयतों का क्षेत्रफल आयत चित्र की बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। तो यहां जब, क्योंकि सभी आयतों की चौड़ाइयां समान थी, क्योंकि यहां आयतों की चौड़ाइयां बदल रही है, हाँ, 70 से 100 में बारंबारता का जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, अतः आयतों की लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। न्यूनतम वर्ग चौड़ाई वाला एक वर्ग अंतराल लीजिए। मान लिया 10 अपन ने ले लिया, अपना जो न्यूनतम वर्ग अंतराल है 10, अपन ने 10 को पकड़ा बेस। तब आयतों की लंबाइयों में इस प्रकार परिवर्तन कीजिए कि यह वर्ग चौड़ाई 10 के समानुपाती हो जाए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? 0 से 20, बारंबारता 7, वर्ग की चौड़ाई 20, वर्ग की चौड़ाई 20, तो आयत की लंबाई कितनी आएगी? 7/20 बारंबारता इंटू 10, क्योंकि 10 का अपना स्टैंडर्ड है। न्यूनतम जो बार चार्ट की जो चौड़ाई है वो 10 है। तो अगर मान लिया 20, अगर 10 का वर्ग अंतराल होता तो कितना होता? कि भाई 3.5 होता। आई समझ में? अगर 2 वर्ग अंतराल 10 था, 20 का हो गया तो आधा करो, 3.5 करो। यहां आपका वर्ग अंतराल 30 है, यहां 8 बारंबारता है तो 8/3 करो। तो 8/30 गुणा 10, ये हो गया 8/3, ये हो गया 2.67। अब मेरा नया चार्ट ऐसा बनना चाहिए। ये तुम्हारा सही हिस्टोग्राम है। सीखा कुछ? आया कुछ मजा के नहीं आया? अब बताओ, 0 से 20 कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। हो गए कितने? 3.5। 70 से 10 में कितने बच्चे थे? 8। कितने बनाए? 2.67। बाकी में 10-10 का ही है ना, तो बाकी में कोई झगड़ा नहीं है। बाकी में 10-10 थे ना बच्चों, बाकी में कोई झगड़ा नहीं है। ये 3.5, ये 10, ये 10, ये सबका 10-10 है, तो ये 20 का 20 रह जाएगा, ये 20 का 20 रह जाएगा, 15 का 15 रह जाएगा। लेकिन यहाँ वर्ग अंतराल अपना चेंज हो गया। तो ये एक फॉर्मूला है। अपन को क्या करना होता है? जो अपन न्यूनतम वर्ग अंतराल रखते हैं ना, उसके हिसाब से अपने को उसको हिस्टोग्राम में अपने को करना पड़ता है। उसकी ऊंचाई में उसी प्रकार से परिवर्तन होता है। सवाल करेंगे और समझ में आएगा, चिंता मत करो। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन अपन जब सवाल करेंगे, प्रश्नावली करेंगे ना, तो उसमें ऐसे सवाल आएंगे, उसको अपन करेंगे तो प्रैक्टिस अपनी हो जाएगी। तीसरे प्रकार का चार्ट पढ़िए। तीसरे प्रकार का चार्ट का नाम है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज ये कैसे होता है भाई? इसमें क्या करना है?
जो अपना बार चार्ट बनाया ना, बार चार्ट, उसके मध्य बिंदु, ये 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 मध्य बिंदु, बार चार्ट का मध्य बिंदु, और एक पीछे वाला भी एक वहां पर जीरो की तरह मध्य बिंदु, और आगे वाले अंतराल का भी एक मध्य बिंदु। इसको बनाइए और इसको जरा मिलाएंगे। ये मेरे बनेगा, इसको हम बोलेंगे बारंबारता बहुभुज पॉलीगन। जरा देखो क्या लिखा है। मात्रात्मक आंकड़ों में उस बारंबार निरूपित करने की अन्य विधि भी है। इसको बहुभुज का अर्थ समझने के लिए आइए आयत चित्रों को लें, इनके मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ देते हैं। बहुभुज को पूरा करने के लिए अपन नीचे वाले जो है ना, पीछे वाले भी शून्य के बाद वहाँ एक नीचे जो जमीन ये है ना अक्ष पर, अक्ष वाले भी बिंदु ले लेते हैं, तो बहुभुज अपना पूरा हो जाता है। तो क्रमशः वो बिंदु ए और एच हैं। इस प्रकार से ए बी सी डी ई एफ जी एच एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना। न्यूनतम वर्ग से के पहले उच्चतम वर्ग के बाद कोई वर्ग नहीं है, फिर भी शून्य बारंबारता वाले दो वर्ग अंतरालों को बढ़ा देने से बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल वही रहता है जो आयत चित्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, इस क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं आता है। अब अपन करने वाले हैं उदाहरण नंबर 8। एक परीक्षा में एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक दिए हुए हैं। इस बारंबारता बंटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाइए। कुछ भी नहीं करना है, 0 से 10, 5, 10 से 20, फटाफट बार चार्ट खींचो या हिस्टोग्राम खींचो जल्दी से। हिस्टोग्राम फटाफट, 0 से 10 सारे अंतराल सेम है, कोई गड़बड़ नहीं है। 0 से 10, 10, 20, 20, 30 सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट 10-10 के अंतराल में खींच लो। एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर रख दो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक वाई एक्सिस खींच दिया। ग्राफ ले लो फटाफट, आसान है। बार चार्ट बनाओ, सबके मध्य बिंदु उठाओ, मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु ले लो। इधर वाले का आगे का मध्य बिंदु और पीछे वाले का एक, अगर 0 है तो -10 तक चले जाओ, बना दो, खींचो 1 2, ये इसको मिलाते जाओ। ये तुम्हारा बन गया बारंबारता बहुभुज। काम हो गया। क्षैतिज अक्ष तक बढ़ाते हैं। एक पीछे की तरफ एक काल्पनिक वर्ग अंतराल -10 तक चले जाते तो -0.5 एक बिंदु मिल रहा है अपने को, और आगे भी अपन को एक बिंदु लेना है, अंतिम वर्ग के लेना है। तो ये सारे पॉइंट ले लिए अपन ने। एक पॉइंट अपन ने लिया इधर वाला, एक पॉइंट लिया इधर वाला, बस ये सीखना है, कुछ नहीं करना है। पीछे भी एक अपने को मध्य बिंदु लेना है, उधर भी एक मध्य बिंदु लेना है। अब अगला एक और, आयत चित्र बनाए बिना ही क्या अपन बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं? इसके लिए आंकड़ों में प्रयुक्त वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को क्लास मार्क यानी मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह कहा जाता है। अब कोई कहे कि भाई साहब मेरे को नहीं बनाना, ये बार चार्ट आयत चित्र बनाना ही नहीं, मेरे को हिस्टोग्राम, मेरे को डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चाहिए, बारंबारता बहुभुज चाहिए, क्या करो बताओ? अब अपने को मध्य बिंदु निकालना है, सिंपल सी बात है। जब मध्य बिंदु निकालना है तो क्या करो? मध्य बिंदु निकालना है तो जो अपनी क्लास है उसमें ऊपर वाला है और नीचे वाला, जो जैसे मान लिया जो ये ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, मान लिया 0, छोटा वाला मान लिया या 0 है, तो बड़ा वाला 10 है, तो 0 + 10/2, बीच का पॉइंट क्या 5, ये मान लिया 70 है, तो 70 + 80, 70 + 80 /2, 75। बस क्या बड़ी बात है। इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग चिन्ह ले लो, क्या बड़ी बात है। क्लास मार्क, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, वर्ग चिन्ह से कंफ्यूज नहीं होना है। क्लास मार्क, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। चलो उदाहरण नंबर 9 करेंगे, सीधा समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 9 आ जाओ। एक वर्ग के नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाया है। 140, 50 सब में 10-10 का अंतर है।
ठीक है, चलो। और ये सप्ताह की वो ले रखी है, अपन को निकालना है बिना आयत चित्र बनाए, बिना बारंबारता बहुभुज। सबसे पहले मध्य बिंदु, सबसे पहले मध्य बिंदु, सबके मध्य बिंदु लो। 140 और 150 के बीच 145, 155, 165, 175, 185, 195। क्या बड़ी बात है इसमें? मध्य बिंदु, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, ये आ गया। बस फिर बनाओ पॉइंट, करना क्या है। और एक इधर अपना ये 140 और 145 तो आ रहा है, तो एक पीछे वाला भी लेना है अपने को। तो 140 और 145 के पीछे वाला 135 ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो 135, और यहाँ पे बाद में ले लो 205, 205 पे 0, उधर 135 पे 0, बस ये हो गया। बनाओ पॉइंट। सबसे पहले एक्स एक्सिस निर्वात सच को 135 पे 0 लिया और 205 पे 0 ले लिया, बस। फिर अपने को दिया है 145, कितना दिया 145 पे? 145 पे आ रही 5, तो 145 पे 5 लो, 145 ये 5, फिर 155 क्या आ रहा है? ये पॉइंट बनाते जाओ, सारे पॉइंट को मिला दो। क्षैतिज अक्ष पर ये कर दिया, ये ए बी सी डी सारे पॉइंट आ गए अपने पास। बारंबारता बहुभुज ए बी सी डी ई एफ जी एच। बारंबारता बहुभुज का प्रयोग जब किया था जब आंकड़े संतत और बहुत अधिक होते हैं। ये समान प्रकृति के 2 अलग अलग आंकड़ों की तुलना करने में, अर्थात एक ही कक्षा के 2 अलग अलग सेक्शनों के प्रदर्शन की तुलना करने में अधिक उपयोगी होता है। तो क्या क्या पढ़ लिया एक बार जरा स्टार्टिंग पे आ जाओ आज, फिर अपन प्रश्नावली करने वाले है। बहुत सरल, लेकिन आपको थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हो तो ऐसा लगा है। सबसे पहले पढ़ा दंड आलेख। दंड आलेख, समान अंतर। एक्स एक्सिस पे अपन ने कोई वैल्यू रखी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू है, मान है, वो अपन ने वाई एक्सिस पे रखा और उसकी ऊंचाई के अनुपात पे समान चौड़ाई के बार बनाए, दंड बनाए, दूरी भी समान है। फिर अपन ने बनाया ये भी बार चार्ट। उसके बाद अपन ने सीखा हिस्टोग्राम, आयत चित्र, उसमें संतत है डाटा, एक ये किंचुक भी सीखा अपन ने। फिर अपन ने देखा कि जब वर्ग अंतराल अलग अलग होता है तो अपने को उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है, आयत की ऊंचाई समान अनुपात में लाना पड़ता है। जिस न्यूनतम वर्ग अंतराल मान लिया 10 है तो उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। फिर अपन ने पढ़ा बारंबारता बहुभुज, उसी हिस्टोग्राम का मध्य बिंदु मिलाया, पॉइंट मिलाए, लेकिन इधर वाला 1.0 वाला, इधर वाला 1 पॉइंट, ये भी अगला वाला अंतराल और पीछे वाला अंतराल वो भी मिलाया, तो हमारा बहुभुज पूरा हो गया। फिर अपन ने सीखा बिना हिस्टोग्राम बनाए भी क्या अपन बना सकते हैं क्या, तो बिना हिस्टोग्राम बनाए भी अपन ने मध्य बिंदु निकाला, वर्ग चिन्ह निकाला, क्लास मार्क, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाय 2, और अपन ने बनाया बारंबारता बहुभुज। अब अपन करने जा रहे हैं प्रश्नावली 14.3 के सवाल, और इन सवालों को करते करते हम सब कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, तैसे तैसे अपने को समझ में आता है। ठीक है, शुरू करूं? कितने सवाल है, सब करोगे मेरे साथ? ओहो क्या बात है, 8, 9, अच्छा वेरी गुड। तो 9 के 9 सवाल मैं आपके साथ करने वाला हूं, आप भी मेरे साथ करेंगे। ठीक है, शुरू करूं? आज पहला क्वेश्चन करता हूं, फिर अगले वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया, तो पता लगा कि जो टोटल महिलाएं मरती है उसमें
जिसका जनन स्वास्थ्य, जनन संबंधित, जन्म से संबंधित, जो बच्चों को जन्म देने वाली जो बीमारियां होती है उस वक्त बच्चों के संबंधित, वो बीमारी से 31% महिलाएं मर जाती हैं। तंत्रिका मनोविकारी यानी माइंड वगैरह की समस्या से 25%, जनरल ये जो हार्ट वाले से 4.3, श्वास वाले से 4.1 और अन्य विभिन्न कारणों से 22% महिलाएं मर जाती है। तो बताइए, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में बताइए और कौन सी अवस्था पूरे विश्व में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, यह भी बताइए। बनाओ, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे बताओ। प्रश्न क्रमांक 1 ये मैंने बनाया, यहां लिखा मैंने परसेंटेज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 लिख दिया। यहां मैंने ब्लॉक बना दिए बराबर चौड़ाई के। जिनको बच्चों के जनन संबंधित समस्या है वो कितने परसेंट है, 31.8। तो ये मैंने, यहाँ मेरे पास ग्राफ नहीं है लेकिन आपके पास ग्राफ है, आप एग्जैक्ट निकालना। 31.8। न्यूरो संबंधित समस्या वाले कितने, 25.4। तो ये 25.4, बस ये बनाया चार्ट। अब बताओ ज्यादा डेथ किससे हो रही है, ज्यादा डेथ किससे हो रही है, ज्यादा डेथ हो रही है जनन संबंधित समस्या से। तो जनन संबंधित समस्या से ज्यादा डेथ हो रही है, क्या कारण है उसका, अपनी अध्यापिका से डिस्कस करना है, क्या कारण है। कारण है उसका मेडिकल सुविधा का अभाव और उनको सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाने का कारण। ये एक सवाल, ये सभी बच्चे चार्ट बनाएंगे, करो सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन। सभी अपने अपने ग्राफ खोलिए और इस पे बनाइए, नीचे लिख देना सभी कारण। मैंने अंग्रेजी में लिखे, आप हिंदी में लिख सकते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर करेंगे 2 कर लेते हैं, चलो आ जाओ। भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दे रखी है। अनुसूचित जाति में लड़कियां 940 प्रति 1000 लड़के, अनुसूचित जनजाति में 970, ओबीसी में इतने, पिछड़े जिले में इतने, जो जिले पिछड़े नहीं है उनमें तो कम है लड़कियां। गांव में 930 है, शहरों में तो और कम लड़कियां हैं। यानी कि जितने ज़्यादा फॉरवर्ड है लड़कियों की संख्या कम हो रही है। तो जरा इसका भी चार्ट बना लेते हैं, आ जाओ। ये बनाया चार्ट, यहां से मैंने एक किंचुक लगा दिया, किंक। यहां से मैंने 910 से शुरू किया, 910, 920, 930, क्योंकि मेरी गाड़ी 900 से शुरू हो रही है तो मैं नीचे के क्यों बनाऊं। 910 से शुरू किया, फिर SC, ST, OBC, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन सबका बनाया। देखो 940 SC है, 970 ST है, OBC वाले 920 हैं, 950 पे हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड में तो और कम है, जो गांव में 930 है और शहरों में तो 910 है। ज़्यादा रिजल्ट निकालो बच्चों, क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आया कि ST के अंदर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की तुलना में काफ़ी अच्छी है, और जहां पढ़े लिखे लोग हैं, अर्बन है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर कम है। तो इसका निष्कर्ष अपन ने निकाला, ये मैंने बनाया चार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के सवाल अपन फिर अगली क्लास में करेंगे, और अगला भी पार्ट पढ़ने वाले हैं, सारे चार्ट बनाएंगे। अभी तक मैंने तीनों प्रकार के आपको जो ग्राफ पढ़ाए हैं वो जरा सीखेंगे, और
उनको उदाहरण को भी हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के ग्राफ अपन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में।